आइए देखते हैं डीटीवी न्यूज़। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद नियरली 10 मंथ्स के बाद 1 फरवरी 2021 से 9th और 10th क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल्स अथॉरिटीज़ भी 9th-10th के स्टूडेंट्स को फ़िज़िकल क्लासेस के लिए इनवाइट किए हैं और ये फ़िज़िकल क्लासेस का आर हैदराबाद में सुबह 8:45 से शाम में 4 बजे तक रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का, कोविड प्रिकॉशंस का ख़ास ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स को अपने साथ मास्क लाना ज़रूरी है और छोटे छोटे सैनिटाइजर्स अपने साथ अगर रखें तो बेहतर है। और अगर कोई बच्चा फीवर या काफ अगर ऐसा फील कर रहा है तो वो स्टूडेंट को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो घर पे ही आराम करे। और इसमें ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस खुले स्टूडेंट्स के लिए। वो ऑनलाइन क्लास चाहे तो अटेंड कर सकते हैं या ऑफ़लाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें या ऑफ़लाइन क्लास अटेंड करें। और क्लासरूम में ओनली 20 स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है। जो क्लासेस में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अल्टरनेट डेज़ में स्टूडेंट्स को बुलाने की कोशिश की जाएंगी ताकि सब बच्चों को फ़िज़िकल क्लासेस का फ़ायदा हो सके। मैं तमाम पेरेंट्स से अपील करूँगा कि कोविड प्रिकॉशंस को जहन में रखते हुए अपने बच्चों को स्कूल को भेजने की कोशिश करें। उनके साथ उनका मास्क, उनका सैनिटाइज़र, उनका वाटर बॉटल और उनके साथ उनके अपने जो भी बिलोंगिंग्स है, टिफ़िन वगैरह सब अपना सेल्फ़ रखने की आदत बनाने के लिए डालिए, क्योंकि अब शेयरिंग का ज़माना ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हर चीज़ सेल्फ़ अपने साथ रखना है और अपन ही इस्तेमाल करना है। दूसरों को हम शेयर नहीं कर सकते और दूसरों से हम ले भी नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस को ये कोविड के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। और सिलेबस जो 70% के करीब क्लासेस में कवर करने के लिए टाइम दिया गया है। मैनेजमेंट्स पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो है मैक्सिमम सिलेबस को हम कवर करें और पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन की इसमें सख्त ज़रूरत है। हकीम साहब, आप एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस दिया है स्कूल रीओपन के लिए? उसमें जो है आप अभी बता रहे थे कि जो है स्टूडेंट्स को जो है मास्क भी और जो सैनिटाइजर का बॉटल्स लेके आओ, मगर स्कूल्स की तरफ से क्या आप लोग प्रोवाइड स्कूल करेंगे? को भी जो है ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि स्कूल की बिल्डिंग को, स्कूल के अंदर जो वाटर टैंक्स है, इसके अंदर जो भी बच्चों यूज़ करने की चीज़ें हैं उसको फुल्ली सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। और तेलंगाना में ख़ास तौर पे हैदराबाद में गवर्नमेंट की तरफ से GHMC की तरफ से प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स, एडेड स्कूल्स और रिकग्नाइज स्कूल्स को खुद GHMC की तरफ से सैनिटाइज़ कर दिया गया है। और फिर स्कूल के अंदर भी जो है स्कूल अथॉरिटीज़ को भी ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अपने पास सैनिटाइजर्स का इंतज़ाम करें और साथ में जो है थर्मामीटर का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है कि हर बच्चे को टेम्परेचर चेक करके उसको क्लासरूम्स में बैठाना। और एक आइसोलेशन रूम का के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चे की मिजाज ठीक नहीं दिख रही है, आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो बच्चे को जो है आम बच्चों से अलग करके आइसोलेशन रूम में रखें और पेरेंट्स को फौरी इत्तला दे कि वो आके जो है अपने बच्चे को लेके जाए, ताकि वो बच्चा जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए और डॉक्टर से रुजू हो सके। टाइमिंग क्या रहेंगी स्कूल्स की टाइमिंग जैसा मैं बताया, हैदराबाद सिटी में टाइमिंग्स 8:45 to 4 PM है। सुबह 8:45 से शाम में 4 बजे तक है। तो इसमें स्टूडेंट्स को क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया है और मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स ईच क्लास में अलाउ करने की इजाज़त है। उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को बिठाने की इजाज़त नहीं है। अगर जो स्कूल्स की क्लासेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फिर वो बच्चों को अल्टरनेट डेज़ में बुलाने के लिए मजबूर है हम लोग कि एक दिन एक बैच को, दूसरे बैच को हो सकता स्ट्रेंथ और बढ़ी रही तो तीसरे दिन तीसरे बैच को, तो यानी एक बैच का टर्न थर्ड डे पलट के आ सकता, ताकि जो है बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके और फिर पढ़ाई भी जारी रख सके। हकीम साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। चंद स्कूल्स जो है स्टार्ट हो गए पहले से, बिफोर जो है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से, और उसमें जो है छोटे क्लासेस के जो माइनर बच्चे हैं, फर्स्ट सेकेंड, उन लोगों को भी जो है क्लास में
बिठाया जा रहा है और स्कूल्स में बुलाया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई स्कूल्स छोटे बच्चों को बुला रहे हैं। अगर आपके इल्म में कोई ऐसे स्कूल्स हैं तो आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इसकी इत्तला दीजिए, वो अथॉरिटी उसके बारे में क्या डिसीजन लेना है लेंगी। हमारे पास तो इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। History created by Shaheen Group of Institutions. Karthik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Muhammad Arbaz Ahmad has secured All India Rank 85 and is the third topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.